अरे इतने मोटे दिए कलयुग में इस ग्रंथ को कौन देखेगा? तो 11:30 बजे रात में समस्तीपुर से कथा करके आए। मारवाड़ी बाजार है समस्तीपुर में। तो जिस ठाकुरबाड़ी में हम लोग कथा किए हैं, बहुत बड़ी ठाकुरबाड़ी है, बहुत बड़ा वहाँ धर्म संदेश भेजे, फोन भी किए कि व्यास जी हम नहीं आ सकते हैं, आप एक दिन दर्शन देते तो अच्छा लगता। जगह पर मैं 3 बार कथा पहले कर चुका हूँ, इस बार चौथा। उससे बात हुई तो बोलते हैं कि मैंने, अब तो मैं चल फिर नहीं सकता, तो बैठे बैठे ग्रंथ पढ़ता हूँ और मेरे बगल में लाइब्रेरी, पूरी लाइब्रेरी ग्रंथ से भरा हुआ है। तो मैं उस लाइब्रेरियन से कहा कि मैं अपने आदमी को भेजता हूं, कुछ अच्छे ग्रंथ हमें दीजिए। कहता है कि मैं ग्रंथ नहीं दे सकता। क्यों? तो लाइब्रेरी खुलती कहाँ है? तो बंद रहती है। क्यों नहीं खुलती है? एक भी आदमी लाइब्रेरी में आता ही नहीं है ग्रंथ पढ़ने। सारे ग्रंथ को दिम्बक खा रही है और ग्रंथ बाहर से अनुदान के रूप में आते हैं, तो रखने की जगह नहीं है, भरा हुआ है पूरा। पहले वाचनालय होते थे, लाइब्रेरी होती थी, लोग वहां जाकर पढ़ते थे। अब तो मोबाइल में सब कुछ लोग टिप 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 करता रहता है। ग्रंथ तो सर रहा है। व्यास जी 17 महापुराण लिखे हैं, 86,000 श्लोक है स्कंद पुराण में। किसी में 56,000 है, किसी में 24,000 है, किसी में 18,000, भागवत में 18,000 है। तो व्यास जी कहते हैं, व्यास जी को नारद जी कहते हैं, वो आपका ग्रंथ लाइब्रेरी में सड़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा। आपने इस पर सोचा कभी कि कलयुग के लोगों को क्या चाहिए? आपने तो जग का वर्णन, तप का वर्णन, व्रत का वर्णन, दान का वर्णन सब कर दिया। इन रचनाओं में आपने भक्ति का वर्णन नहीं किया कहीं, कि कलयुग में भक्ति से ही लोगों का कल्याण संभव है। भक्ति प्रधान ग्रंथ आपने एक भी लिखा? यही कमी रह गई है। व्यास जी नारद जी की वाणी से सहमत हो गए, ये एक कमी तो रह गई, लेकिन ये कमी पूरी होगी कैसे? अब व्यास जैसे महापुरुष, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे, व्यास विष्णु के अवतार हैं। वो नारद जी कहते हैं कि मैं कैसे पूरा करूं इसको? जब तक किसी संत के साथ सत्संग नहीं होगा, ये कमी पूरी नहीं हो सकती। तो नारद जी आपसे अच्छा संत कहाँ मिलेगा? आप ही मेरे साथ सत्संग कीजिए, हमें ज्ञान दीजिए कि मैं भक्ति का प्रतिपादन कैसे करूं। तो नारद जी व्यास जी के साथ सत्संग में अपने पूर्व जन्म का चरित्र सुनाते हैं। जो नारद आज ब्रह्मा के पुत्र हैं, जीवन मरण से मुक्त हैं, वीणा के ताल पर हमेशा नारायण नारायण गुणगान करते हैं। वो नारद जी कभी दासी के पुत्र थे, शूद्र थे, और संतों के साथ सत्संग करके जो नारद जी को ज्ञान हुआ, जीवन से मुक्ति हुई, बस अपना पूर्व जन्म का वृत्तांत नारद जी ने व्यास जी को सुनाया और 4 श्लोक सूत्र के रूप में व्यास जी को दिया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद सद असत परम पश्चादहम मजे तच्च जो वशिष्येत सोऽस्म्यहं ऋषे अर्थम प्रतीयते न प्रतीयेत्यात्मनि तद विद्यामात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेषु न प्रविष्टाननुप्रविष्टानि तथा ते सुनतेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्व जिज्ञासमात्मनः अन्वये व्यतिरेकाभ्याम यत्सात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक नारद जी व्यास जी को उपदेश किए। इसे कहते हैं चतुरश्लोकी भागवत। और जिसे भागवत पाठ करने का समय नहीं मिलता हो, चतुरश्लोकी भागवत भी पाठ करके भागवत का फल प्राप्त कर लेता है। इसी 4 श्लोक की व्याख्या
नारद जी के साथ सत्संग करने के बाद व्यास जी को जो ज्ञान मिला 18,000 श्लोक में उन्होंने व्याख्या की। इसे 12 स्कंधों में बांटा, 318 अध्याय में है भागवत में। व्यास जी बुढ़ापे में ग्रंथ लिखे, ग्रंथ लिखने के बाद कलम तोड़कर फेंक दिए। अब मैं कलम नहीं पकड़ूंगा। क्यों? अब कुछ बाकी नहीं रह गया लिखने के लिए। जितना मैंने भागवत में लिख दिया, आने वाले समय में भी मानव का मस्तिष्क उससे ज्यादा जा ही नहीं सकता। लेकिन इस ग्रंथ का प्रचार कौन करेगा? तो व्यास जी महादेव की उपासना किए। भोलेनाथ ने दर्शन दिया, व्यास जी ने वरदान मांगा, एक ऐसा पुत्र दीजिए जो बुढ़ापे में मैंने अनमोल रत्न ग्रंथ लिखा है इसका सही प्रचार कर सके। इस भागवत का प्रचार कोई लोभी आदमी, कोई मांसाहारी आदमी, कोई कपटी आदमी नहीं कर सकता है। तो महादेव कहते हैं भागवत का प्रचार तो मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है, तो मैं ही आपका पुत्र बन के आता हूं। स्वयं महादेव व्यास पुत्र सुखदेव बन के आए, जो 16 साल मां के गर्भ में रह गए। सुखदेव जी का जन्म 16वें साल में हुआ है, वो भी व्यास जी के आग्रह पर कि मां को कष्ट होता होगा, गर्भ से निकलो बाहर। तो गर्भ के अंदर से आवाज आ रही है, ये संसार माया की नगरी है, मैं नहीं इस नगरी में फंसना चाहता हूं। व्यास जी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर महादेव की कृपा है, तुम माया नगरी में नहीं फंसोगे, बाहर निकलो। तो बच्चा जन्म लिया, किसी का मुंह तक नहीं देखा, और बच्चे के जन्म के समय जात कर्म संस्कार होता है, वो भी नहीं हुआ। वो सीधे जंगल का रास्ता पकड़ लिया। व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं, बेटा बेटा यम प्रव्रजंत मनुपेत मवेत कृतम दैपायनो विरह कातर आजुहाव। गोदावरी नदी के किनारे सुखदेव जी किसी जंगल में जाकर छिप गए, और जंगल के पेड़ पौधा लता पता सब व्यास जी को प्रणाम करने लगे, झुक झुक करके। तम सर्वभी तम हृदय मुनिमान दोष। व्यास जी, सुखदेव आपका पुत्र नहीं, वो तो सर्वभूत आत्मा है, उस संसार का कल्याण करने आया है। व्यास जी सोच रहे हैं कि मैं भी तो संसार का ही कल्याण चाहता हूं। इतने ग्रंथ मैंने लिखे, 17 पुराण, जिससे किसी को लाभ नहीं मिलेगा, और जो मैं भागवत बुढ़ापे में लिखा हूं इससे निश्चित ही लोगों को लाभ मिलने वाला है। लेकिन ये ग्रंथ लोगों तक पहुंचेगा कैसे? इस ग्रंथ का प्रचार कैसे होगा? इसका प्रचार तो सुखदेव ही कर सकता है। तो व्यास जी ने श्रीमद् भागवत के 2 सुंदर श्लोक कंठस्थ कराकर 2 विद्यार्थियों को भेजा उसी जंगल में गोदावरी नदी के किनारे। दोनों शिष्य 10वें स्कंद वेणु गीत के प्रसंग का श्लोक है कि बड़हा पीरम नट भरवपु करनयोः करनिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं चमारा रन्ध्रानवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम सपदरमणम प्राविशद गीतकीर्ति। ये भागवत का श्लोक सुनते ही सुखदेव जी, जो किसी पेड़ के धोधर में छिपे थे, बाहर निकले। जैसे बीन की आवाज सुनकर सांप बिल से बाहर निकलता। ये तो बड़ा सुंदर भगवान है। कन्हैया एक अद्भुत स्वरूप कन्हैया का। मयूरपंख, बैजंती की माला, पीतांबरी, श्याम बरन, घुंघराले बाल, जैसे कोई नटवर मेकअप करके श्रृंगार करके रंगमंच पर नाचता है, वो निराकार ब्रह्म साकार बनकर वो व्यापाधिष्ठ चैतन्य आज मुरली मनोहर बनकर वृंदावन में लीला कर रहा है। इस श्लोक का भाव है।
सुखदेव जी आए उस विद्यार्थी के पास, ये श्लोक तुम्हें कहाँ मिला? विद्यार्थी ने कहा मेरे गुरुजी के पास है, ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव जी ने कहा हमें मिलेगा? हाँ हाँ चलो मेरे साथ। तो सुखदेव जी उस विद्यार्थियों के साथ आए अपने पिताजी के पास, पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी कहते हैं पुत्र, मैं तुम्हें गृहस्थी में नहीं फंसाना चाहता हूँ, शादी विवाह करके ये मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि बुढ़ापे मैंने जो ग्रंथ लिखा है इस ग्रंथ का तुम प्रचार करो, संसार का कल्याण करो। तो इस ग्रंथ का सही अर्थ मैं भी नहीं कर सकता। वास्तविकता यह है कि कवि काव्य लिख देता लेकिन काव्य का अर्थ नहीं समझता, क्योंकि कवि समाधि में लिखता है और उस काव्य की व्याख्या कोई विद्वान करते हैं, कोई संत करते हैं। व्यास जी ने भागवत तो लिखा लेकिन समझा नहीं, समझे हैं सुखदेव जी। व्यास जी से भागवत का अध्ययन किया और सुखदेव जी रमता जोगी बहता पानी, सुखदेव जी ने भागवत का प्रचार किया है। ये ग्रंथ का परिचय, ये व्यास जी का परिचय। महाभारत की अंतिम घटना है कि युधिष्ठिर सम्राट बने, कुंती राजमाता बनी, द्रौपदी महारानी बनी। धर्म अधर्म की लड़ाई हुई कौरव पांडव के बीच, धर्म की जीत अधर्म की हार हुई। लेकिन पांडव तो भगवान के भक्त हैं। जब जब पांडवों के जीवन में विपत्ति आई तो भगवान को पुकारा करते थे, भगवान से नजदीकी बना के रखे थे। द्रौपदी पुकारती थी समय पर, कुंती पुकारते थी, अर्जुन पुकारते थे। लेकिन जब से राजा बने तो भगवान से कुछ संबंध विच्छेद हो गया। मानव के जीवन में एक स्वभाव होता है कि दुख में परमात्मा को स्मरण करता है और सुख में ऐसा आराम में भगवान को भूल जाता है। तो भगवान जब अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो कभी कभी जानबूझकर उसके जीवन में कष्ट दे देते हैं, परीक्षा लेते हैं, कष्ट देते हैं। तो पांडवों के जीवन में कष्ट देना चाहते हैं भगवान दोबारा। सभी पांडवों को ले गए गंगा स्नान कराने। क्यों? कि महाभारत की लड़ाई में इतने लोग मरे, सबकी किसी का ठीक से अंतिम संस्कार नहीं हुआ। नक्षत्र का योग है अभिजीत नक्षत्र, इस नक्षत्र में यदि उस दिवंगत आत्माओं के लिए गंगा जी में श्रद्धांजलि दी जाए तो उन्हें मुक्ति मिलेगी। द्रौपदी अपने 5 पुत्र को भी जगाने लगी जो सो रहा था। भगवान ने कहा इसे सोने दो, अभी बाद में स्नान कर लेगा। बाकी सभी पांडव चले गए गोमती स्नान करने। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र दुर्योधन के मरते समय संकल्प लिया कि जैसे कौरव वंश का नाश कर दिया पांडवों ने, तो हम भी पांडव वंश को नाश। और दुर्योधन ने कहा कि तुम पांडवों का सर काट के मेरे पास ले आओ। तो अश्वत्थामा ने सोचा कि हम तो पांडव से जीत नहीं सकते हैं, तो जब सोया रहेगा तभी मैं मार डालूंगा पांडवों को। नीचता पर आ गया, चला गया पांडवों के शिविर में रात में कि सब सो रहा होगा, मैं अवसर का लाभ लूंगा। जाको राखी साइया मार सके न कोई। पांडव तो चले गए थे गंगा स्नान करने। अश्वत्थामा ने कहा मात्र द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, उसका सर धर अलग कर दिया। अश्वत्थामा वहां से भगा, गंगा स्नान से आए तो द्रौपदी चिल्लाने लगी कि प्रभु ये मैं क्या देख रही हूं, मेरे 5 पुत्र को किसी ने मार दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं द्रौपदी ये जघन्य अपराध अश्वत्थामा ने किया है। अर्जुन को कहा वो भगा जा रहा है, उसका पीछा कर, उसे बंदी बना के ले आओ। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, अर्जुन ने उसका निवारण किया और अश्वत्थामा को बंदी बना के लाया। श्री कृष्ण कहते हैं द्रौपदी तेरे पुत्र का हत्यारा यही पापी है, बोल इसे क्या दंड दिया जाए। द्रौपदी कितनी महान है,
अभी तो अपने 5 पुत्र के लिए रो रही थी, लेकिन जब गुरुपुत्र को देखा अश्वत्थामा को थर-थर कांपते हुए, तो द्रौपदी कहती है, मधुसूदन छोड़ दीजिए, मेरे पुत्र तो मर गए, अब वापस नहीं आने वाले, इन्हें मारकर हमें क्या मिलेगा? और इनकी मां विधवा है, द्रोणाचार्य की पत्नी विधवा है। द्रोणाचार्य अर्जुन को बहुत प्यार करते थे। जो विद्या अर्जुन को दिए द्रोणाचार्य अपने पुत्र को भी नहीं दिए। तो मैं अश्वत्थामा में गुरु द्रोणाचार्य को देख रही हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, द्रौपदी तू महान है, लेकिन हमारा एक संविधान है कि हम पापियों को दंड देते हैं। यदि संसार में पापियों को दंड नहीं मिले तो पाप वृद्धि होती है, लेकिन इसे मैं मृत्यु दंड नहीं दूंगा। ये महापुरुष है, अश्वत्थामा महारथी है, इसे अपमानित करके छोड़ दूंगा। और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान ही मृत्यु से बढ़कर दंड होता है। संभावित से जाकृति मरणाद अतिचित। तो जन्मजात अश्वत्थामा के सर में जो मणि थी, भगवान ने उसे उतरवा लिया। अब मणि हटते ही अश्वत्थामा तेज विहीन हो गया। वो प्रतिशोध की आग में जलने लगा। और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। अश्वत्थामा जानता था अब एक और उत्तरा के गर्भ में पांडव वंश का रक्षक पल रहा है, उसे भी हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चला दिया। और उत्तरा जैसे देखा ब्रह्मास्त्र की लपट उसकी ओर आ रही है, वो भगवान कृष्ण की ओर दौड़ी, चिल्ला करके कृष्ण कृष्ण हो नानत तद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु करस्व। प्रभु आपके अलावा मृत्यु से रक्षा करने वाला संसार में कोई नहीं है। मैं इस बालक की रक्षा के लिए ही जिंदा हूं, वरना अपने पति के साथ चिता में जल गई होती। ये मेरे गर्भ के बालक को ब्रह्मास्त्र मार डालेगा। प्रभु मैं दुनिया से हारकर आपकी शरण में आया हूं कि दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास, यहां से भी यदि हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास, यहाँ से भी यदि हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। हाँ दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे पास, यहाँ से भी यदि हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी यदि हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में कभी न तेरी याद आई, दुख में सवेरी याद सताई। सुख में कभी न तेरे याद है आए, दुख में संवरिया याद सताए। सब अपराध है मेरा मैं करती हूँ स्वीकार, सब अपराध है मेरा मैं करती हूँ स्वीकार। यहाँ से भी यदि हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी यदि हारा कहाँ जाऊंगा सरकार।
मैं पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा संसार सारा। मेरा तो क्या मैं पहले से हारा, तुझसे ही पूछेगा संसार सारा। उत्तरा कहना चाहती है प्रभु, अरे इंसान तो पहले से हारा हुआ है, लेकिन हमारे पूर्वज अभिमन्यु के पिता अर्जुन पूर्ण रूप से अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित कर रखा है, और अर्जुन का पुत्र ही मेरे घर में पल रहा है। यदि उसका नुकसान हुआ तो आपकी बदनामी होगी प्रभु। मेरा तो क्या मैं पहले से हारा, तुझसे ही पूछेगा संसार सारा। मेरा तो क्या मैं पहले से हारा, तुझसे ही पूछेगा संसार सारा। डूब रही क्यों नैया तेरे रहते खे बनहार, डूब रही क्यों नैया तेरे रहते खे बनहार। यहाँ से भी जदिहारा कहाँ जाऊंगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से भी अधिहारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से भी जदिहारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से भी अधिहारा कहाँ जाऊंगा सरकार। जय जय श्री राम। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर उस बालक को पुनर्जीवन दान दिया। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से उसकी मृत्यु हो चुकी थी, उसी का नाम पड़ा परीक्षित मान। 88,000 ऋषियों ने से पूछा, सौनक जी ने पूछा कि द्रौपदी में ये संस्कार कहाँ से आया कि अपने ससुर को छोड़कर द्रौपदी के ससुर गदाधारी भीम, गांडीवधारी अर्जुन, भाला तलवार चलाने वाले नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सभी वहां मौजूद थे, फिर भी उत्तरा किसी का आश्रय कन्हैया की शरण में दौड़ी। ये संस्कार की बात होती है। तो सूती कहते हैं कि उत्तरा अपनी सास के साथ दैनिक सत्संग करती थी, द्रौपदी के साथ। और द्रौपदी सत्संग में उत्तरा को हमेशा बताती थी कि बेटी, जीवन में जब भी संकट आए, आपदा आए, तो किसी इंसान का सहारा मत लेना। हमसे ज्यादा अनुभव संसार में किसी को नहीं है। जब मेरा चीरहरण हो रहा था, दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था, सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, बड़े बड़ी महारथी वहां उपस्थित थे, और मैंने सबों से पुकार पुकार के कहा, दादा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, एक अबला की साड़ी सभा में खींच रहा है, आप लोग महाबली हैं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। लेकिन उत्तरा कहती है, उत्तरा से कहती है द्रौपदी कि सबने अपना सर झुका लिया और दुशासन मेरी साड़ी खींचना शुरू किया। तब मैंने हाथ उठा दिया, हे कृष्ण काशी जादव नंदन कौरवई प्रभुतामाम किम न जानात ईश्वर। और भगवान ने वस्त्र का रूप धारण किया, क्योंकि जो भक्त अपने भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, भगवान कभी उनकी लज्जा नहीं जाने देते। वो भक्त वत्सल है, वो पतित पावन है, इसलिए दुनिया का आश्रय कभी मत लो।
तो दैनिक सत्संग करती थी उत्तरा अपनी सास के साथ। गृहस्थी में ये नियम है कि सासू बहू मिलकर केवल दुनियादारी की बातें मत किया कीजिए। कभी मौका निकाल कर बैठिए 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे। भागवत है, गीता है, रामायण है, प्रवचन की बहुत सारी ग्रंथ हैं, पढ़िए, एक दूसरे को समझाइए, सत्संग कीजिए। जिन परिवार में भी दे उन परिवार में कभी फूट हो सकती है, हो सकता है। ठाकुर की कृपा हमेशा बनी रहे। परीक्षित का नामकरण हुआ। विद्वानों ने बताया कि परीक्षित की ये चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, बड़े प्रतापशाली राजा होंगे, लेकिन अकाल मृत्यु होगी सांप काटने से। युधिष्ठिर बड़े चिंतित हुए। विद्वानों ने कहा चिंता मत कीजिए महाराज, ये श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर किसी संत के मुंह से आपके वंश का उद्धार करेगा। भगवान श्री कृष्ण महाभारत के बाद बहुत दिन रह गए थे हस्तिनापुर में, अब द्वारिका प्रस्थान करेंगे। सबको आशीर्वाद दिया। उनको पहुंचाने के लिए अर्जुन रहे हैं द्वारिका। जब नगर से बाहर निकले तो माता कुंती हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना कर रही है सड़क के किनारे कि नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रे। हे कमल नयन परमात्मा, आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कृष्ण कहते हैं बुआ क्यों प्रणाम कर रही हैं? कृष्ण कुंती के भतीजा हैं, कुंती कृष्ण की बुआ है। सब दिन कृष्ण कुंती का चरण स्पर्श करते थे, आज कुंती प्रणाम कर रही है। कृष्ण ने पूछा बुआ ये उल्टी बात कैसे हो गई? कुंती कहती है कन्हैया आज तक तो तुम्हारे साथ शरीर का संबंध था, तुम कौन हो मैं जानती हूं अच्छी तरह। तुम पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिए हो यदुवंश में। अब तुम्हारी लीला संपन्न होने वाली है, तुम वैकुंठ जाने वाले हो, अब तुम्हारा दर्शन नहीं होगा दोबारा। तो आज शरीर का संबंध नहीं, आज जीवात्मा परमात्मा का संबंध है। तुमने सबको वरदान दिया है, तो मैं भी कुछ मांगना चाहती हूं। श्री कृष्ण कहते हैं बुआ आदेश कीजिए। कुंती जो वरदान मांगा कि विपदः सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनम। मेरे जीवन में हमेशा विपत्ति बनी रहे, हमें यही वरदान दो। श्री कृष्ण कहते हैं बुआ पूरी जिंदगी तो आपकी विपत्ति में बीत गई है, अब विपत्ति लेके क्या करेंगे? कुंती कहती है कन्हैया भाव है कि विपत्ति में तुम्हें याद करता है। तो विपदो नहीं ब विपदा, संपदो नहीं ब संपदा। जीवन में वो विपत्ति नहीं है जब हम भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, जब हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं। और जीवन में वह संपत्ति नहीं है जब हम भगवान से विमुख हो गए हैं, भगवान को भूल गए। भगवान से अलग होना ही, भगवान से विमुख होना ही जीवन में विपत्ति मानी गई है। और भगवान के साथ जो जुड़ा हुआ है उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं होता। जैसे सूर्य के पास अंधकार नहीं जाता, वैसे परमात्मा के पास कभी कष्ट नहीं भटकता है। कुंती को वरदान देकर भी श्री कृष्ण आए कुरुक्षेत्र मैदान। जा रहे थे द्वारिका, रथ की गति को मोड़ दिया। जहां कुरुक्षेत्र मैदान में भीष्म पितामह महीनों से बाण की शैया पर सो रहे हैं। बाण तकिया है, बाण की शैया है, पूरे शरीर में बाण चुभा हुआ है, बूंद बूंद रक्त टपक रहे हैं, दर्द से भीष्म कराह रहे हैं।
और श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं, हे मधुसूदन, दक्षिणायन समाप्त हो गया, उत्तरायण प्रवेश कर चुका है। हम आपके दर्शन के लिए अपने को हैं, इच्छा मृत्यु का वरदान है भीष्म को। अब हमें ये कष्ट सहन नहीं होता, हमें शीघ्र दर्शन दीजिए, मैं प्रयाण करना चाहता हूं। और छठे दिन की लड़ाई में जब भीष्म ने दुर्योधन की बात सुनकर पांडवों को मारने का संकल्प लिया था, दुर्योधन ने महाभारत में कहा भीष्म को कि आप इस लड़ाई में पक्षपात कर रहे हैं, लड़ते हैं हमारी ओर से दिखाने के लिए और सहायता पांडवों की कर रहे हैं, वरना आप जैसे योद्धा के रहते मेरी सेना की हार हो रही है। उज्जवल निर्मल चरित्र भीष्म का आवेश में आ गया। पापी दुर्योधन, तुझे क्या लगता है कि तुम पांडव को पराजित कर देगा? तेरे जैसा पापी, अरे हम सब तुम्हारे साथ मारे जाएंगे, हम तुम्हारा साथ दे रहे पापी का। पांडव का बाल बाका कोई नहीं कर सकता, जिनके साथ चक्र सुदर्शनधारी वासुदेव कृष्ण है, और जहां धर्म वहीं जीत होती है। तुम्हें लगता है कि मैं पक्षपात कर रहा हूं? अरे मेरे जैसे हजारों भीष्म रणभूमि में आ जाए, लेकिन पांडवों का बाल बाका नहीं कर सकता। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि कल एक पांडव का वध करूंगा तो खुश हो जा। भगवान ने सोचा भीष्म की प्रतिज्ञा तो कोई साधारण हो नहीं सकती है, और यदि मैं कुछ उल्टा पुल्टा न करूं तो कल अनर्थ हो जाएगा, इतिहास का पन्ना कलंकित हो जाएगा कि धर्म की हार हो गई और पाप की जीत हो गई। यदि भीष्म ने पांडव को मार दिया, उतनी रात में द्रौपदी को लेके चले गए भीष्म के पास। सबको नचाने वाले नटवर नागर कन्हैया भीष्म समाधि में थे, द्रौपदी ने पांव पकड़ लिया। आंख बंद अवस्था में दुर्योधन की पत्नी समझकर भीष्म ने द्रौपदी को वरदान दे दिया, अखंड सौभाग्यवती हो। द्रौपदी कहती है, दादा दिल में प्रतिज्ञा किए हो विधवा बनाने की, अभी वरदान दे रहे हो सौभाग्यवती होने का, क्या सत्य होगा इसमें? आपका वरदान सही होगा कि आपकी प्रतिज्ञा सही होगी? यदि प्रतिज्ञा सही हुई तो मैं विधवा बनूंगी, और यदि वरदान सत्य हुआ तो आपकी प्रतिज्ञा टूटेगी। भीष्म कहते हैं कि तू इतनी रात को मेरे पास कैसे आ गई? शत्रु के शिविर में किसके साथ आई? झूठ बोलकर द्रौपदी कहती है, मैं ग्वाला के साथ आई हूं। इतनी रात को ग्वाला तेरे घर क्या करने आया? भगवान अपने भक्तों की लज्जा बचाने के लिए द्रौपदी की नूपुर, द्रौपदी की जूती, सब कुछ पीताम्बरी में बांधकर कंधे से लटकाकर एक पेड़ के नीचे दुबक कर बैठे थे। भीष्म शिविर से बाहर आए, भगवान के चरण पकड़कर रोने लगे कि प्रभु, मैं तो गाय की तरह, जैसे कोई गाय दलदल में फंस जाए, मैं फंस गया। मैंने आवेश में आकर प्रतिज्ञा कर ली पांडवों को मारने की, और मैंने द्रौपदी को वरदान भी दे। अब क्या होगा? श्री कृष्ण, आप चाहते क्या हैं? पांडव मरे? भीष्म कहते हैं, नहीं नहीं, ये तो मैं कभी नहीं चाहता हूं कि पांडव मरे, ये पांडव धर्मात्मा है। तो फिर आपने प्रतिज्ञा क्यों की मारने की? अरे हमें क्या कहते हैं, हम तो मजबूर हो गए, आवेश में आ गए। इंसान का अपना कुछ चलता है क्या? अब सबको नचा रहे हो तुम। अब तुम तो, हम तुम्हारी शरण में आए हैं कि प्रतिज्ञा तो मैंने कर ली, अब होगा क्या? तो ठीक है, दोनों आदमी प्रतिज्ञा तोड़ लेना। कृष्ण कहते हैं कि आप भी प्रतिज्ञा तोड़ लीजिएगा, कल मैं भी तोड़ लूंगा। मैं भी प्रतिज्ञा किया था कि महाभारत में शस्त्र नहीं पकड़ूंगा, तो कल शस्त्र पकड़ लूंगा। भीष्म कहते हैं, इससे मेरा काम नहीं चलेगा। अरे आप तो प्रतिज्ञा तोड़ लोगे तो दुनिया के लोग कहेंगे कि किसने जानबूझकर प्रतिज्ञा तोड़ ली।
लेकिन मैं यदि मेरी प्रतिज्ञा टूटेगी तो दुनिया के लोग हमें गालियां देंगे, कहेंगे भीष्म को सामर्थ्य नहीं थी तो प्रतिज्ञा क्यों किया। इसलिए मैं दुनियादारी की बात छोड़कर आपसे एक वचन लेना चाहता हूं। हमें लोग बदनाम करे, कायर कहे, कुछ भी कहे चलेगा, कि जब मैं शरीर त्यागने लगूं आप मुझे दर्शन देना और मेरी जवान पर आपका नाम हो, क्योंकि मैं दोबारा संसार में नहीं आना चाहता हूं। ये संसार दुख का अड्डा है, ये संसार दुख का खजाना है। कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्दैव में मानस राज हंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। नहीं कि प्रभु, मरते समय इंसान को सन्नपात की बीमारी होती है। कफ पित्त वायु तीनों मिलकर सन्नपात का रूप लेता है और गला अवरुद्ध हो जाता है। चाहकर भी आपका नाम उच्चारण नहीं कर सकता। वही व्यक्ति आपका नाम उच्चारण कर सकता जिस पर आपकी कृपा हो जाए। मैं यही वरदान आपसे चाहता हूं, अंतिम काल में मेरा गला अवरुद्ध न हो, मैं आपका नाम लेता रहूं, क्योंकि अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति होती है तो पापी से पापी का भी उद्धार हो जाता है। विष्णु भगवान से यही आग्रह कर रहे हैं, निवेदन करें। इतना तो करे ना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण से निकले, गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण